सत्यं सुन्दरं श्रेष्ठतम दिलभोगतं भोगतं सत्यं विष्णुतत्त्वं कृष्णाक्षियात्मा सत्यं शिवं शरणम् अहं सत्यं सुन्दरम् अहं श्रेष्ठतम दिलभोगतं अहं भोगतं सत्यं विष्णुतत्त्वं कृष्णाक्षियात्मा सत्यं शिवं शरणम् अहं सत्यं सुन्दरम् अहं श्रेष्ठतम दिलभोगतं अहं भोगतं सत्यं विष्णुतत्त्वं कृष्णाक्षियात्मा सत्यं शिवं शरणम् अहं सत्यं सुन्दरम् अहं श्रेष्ठतम दिलभोगतं अहं भोगतं सत्यं विष्णुतत्त्वं कृष्णाक्षियात्मा कृष्णीष्ट भगवान का दरबार जो कि सजा हुआ है अंबाला शहर में 11 बजे कृष्णेंद्र कथा हम सुनते हैं। दक्षिणा तत्वगुरु जी को प्रणाम। गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम। सभी तत्वों को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम। कुच्छलियम हाटी को प्रणाम। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम और निष्ठा देवी को प्रणाम। श्री शिव भगवान को प्रणाम। मैं हूँ इस स्थान की केयरटेकर। इस स्थान के बारे में आपको जरूर बता दूं। कृष्णीष्ट भगवान का ये दरबार है। कृष्ण के ईष्ट जिनसे कृष्ण सलाह लेने जाते थे और विराट रूप लेते थे कृष्ण कृष्णीष्ट से मिलने जाने के लिए। और कृष्णीष्ट भगवान 18 तत्वों के मालिक हैं। उनका दरबार अंबाला शहर में लगा हुआ है। परशुराम नगर में ये निश्चल टेम्पल है जहाँ पे कृष्णीष्ट दरबार है। मैं इस दरबार की केयरटेकर हूँ, देखरेख करती हूँ इस स्थान की। मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल और ये मेरे गुरु हैं शुक्राचार्य अश्विनी जी, जिनसे मैंने ये सब जानकारी, ज्ञान और शिक्षा प्राप्त की है कि आपको मैं बता पाती हूँ टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। यानी कि जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारा पास्ट है, हमारा हिस्ट्री मीन्स महाभारत काल है, रामायण काल है,
अपने निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। यही मैं आपको बताती हूँ कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से, क्योंकि अब कृष्ण इंद्र बन चुके हैं, कृष्णेंद्र वे कहलाते हैं, हमारी गैलेक्सी के राजा हैं और उनका दरबार पृथ्वी पर स्वर्ग की वाइब्रेशंस भेज रहा है लगातार। हम स्वर्ग की वाइब्रेशंस, हेवन की वाइब्रेशंस प्राप्त करने के योग्य हो पाए, ये हमारा काम है। अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, तैयार करना है स्वर्ग की वाइब्रेशंस पाने के लिए, ये हम कृष्णेंद्र कथा में बात करते हैं। आज की कथा शुरू करेंगे। दोनों हाथ खोलने प्रार्थना करेंगे। अपनी माँ, जो जन्म देने वाली माँ है, और जो धरती माँ है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रार्थना को करेंगे। बोल बोल के गाएं और अपनी आवाज सुने अपने कानों से। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो। ये जो दौर चल रहा है, जो अब टाइम पीरियड चल रहा है, ये ट्रांजिशन का युग है। वैसे तो ट्रांजिशन, परिवर्तन प्रकृति में निरंतर चलता है, लेकिन एक युग से जब दूसरे युग में एंटर होने की बात होती है, दूसरा युग शुरू होना होता है, तब ट्रांजिशन पीरियड शुरू होता है। 5000 साल हुए कलयुग को शुरू हुए, और अभी कई लाख साल हैं कलयुग के समाप्त होने में। लेकिन कलयुग के बाद जब सतयुग शुरू होता है, तो उसके बीच में काफी समय कोई योनि इस पृथ्वी पर नहीं होती। प्रकृति रहती है, लेकिन प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है सतयुग के लिए। इसलिए अब आप देखेंगे कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख तरह के डिजाइन हैं, बॉडीज हैं, जानवर हैं, कीट हैं, चिड़िया हैं, पेड़ हैं। 84 लाख कुल मिला के योनियां हैं। इसमें कुछ योनियां फीमेल की होती हैं, कुछ मेल की। जो मेल योनियां हैं वो अगली योनियों, अगली बर्थ में भी मेल ही पाते हैं शरीर। यानी कि कोई मनुष्य है, पुरुष है, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का मतलब क्या है? ये शरीर यूजेबल नहीं रहा। अब इसमें 24 मॉलिक्यूल्स नहीं है कि ये जीवित प्राणी रह सके। कुछ मॉलिक्यूल्स निकल गए और वो मृत हो गया। आप एक शव देखते हैं, उसमें कुछ तो तत्व है ही, तभी तो आपको दिख रहा है, वो एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही, सांस नहीं चल रही, तब आप कहते हैं ये मृत है। कुछ मॉलिक्यूल्स शरीर को छोड़कर जाते हैं, 24 में से कुल मिलाकर 24 मॉलिक्यूल हैं। कुछ छोड़कर जाएंगे तो प्राणी मृत कहलाएगा। दरअसल पंचारखा
सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो छोड़कर जाता है शरीर को, तो प्राणी मृत कहलाता है। अब वो जो मृत शरीर है, डेड बॉडी जिसे हम कहते हैं, उसको अग्नि में या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा 5 तत्वों में उसका शरीर मिक्स हो जाए, विलीन हो जाए, इसके लिए प्रोसेस कोई फॉलो किया जाता है। कुछ लोग मिट्टी में दफनाते हैं, कुछ पानी में बहाते हैं, कुछ आग लगाते हैं, क्योंकि अग्नि के द्वारा सबसे तेजी से वो भस्म बन जाता है। वो शरीर जो अभी इतना बड़ा है, अब वो एक इतनी सी भस्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें कुछ हड्डियों के टुकड़े होते हैं और राख होती है। राख तो मिट्टी ही है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। जो हड्डियों के टुकड़े शेष बचते हैं उनको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। नदी उनको बहाकर समुद्र में ले जाती है। समुद्र इज अ रिसाइकलिंग यूनिट। पृथ्वी के लिए रिसाइकलिंग यूनिट है समुद्र। समुद्र का पानी खारा होता है। खारा मीन्स उसमें नमक जैसे कई कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रिसाइकलिंग का काम करते हैं। इसीलिए रिसाइकलिंग मीन्स जो हड्डियां हैं, जो भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पृथ्वी पर नहीं चाहिए, वो सब नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है और समुद्र उनसे वो बना देता है जो कि यूजेबल है, जैसे कि मोती, शेल्स, शंख, ये सब समुद्र देता है, समुद्र से मिलते हैं। कहाँ से आए ये शंख? कहाँ से आया? समुद्र में बना, क्रिएट हुआ। कैसे क्रिएट हुआ? उसका रॉ मटेरियल कहीं से आया और वो क्रिएट होके शंख में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं शरीर बदल जाना। इसी तरह से शरीर, जो हमारा शरीर होता है, इसकी भी एक आयु होती है, निश्चित गिनी हुई सांसें मिलती हैं। और अगर आप अपनी आयु पूर्ण करते हैं, इसका मतलब आपकी सांसें जब पूरी हुई तब आपका ये शरीर मृत होता है। जब लास्ट सांस आप लेते हैं उसके बाद आपके कुछ मॉलिक्यूल्स, आपका पंचारखा आपके शरीर को छोड़कर जाता है और आप मृत कहलाते हैं। लेकिन अकाल मृत्यु भी संभव है। अकाल मृत्यु का मतलब, अगर आपकी सांसें पूरी नहीं हुई हैं, मान लीजिए आपकी सांसें अभी बची हैं इतनी कि आप शायद 2 साल 3 साल जीवित रहे, लेकिन आपका कोई ऑर्गन फेल हो गया, आपका अब लिवर, आपने कुछ इस तरह की ईटिंग हैबिट्स रखी या लाइफस्टाइल रखा या जो भी कारण रहा, अब आपका लिवर काम नहीं कर रहा या किडनी काम नहीं कर रही, या आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से टक्कर लग गई, और तो ये जो मृत्यु है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बीमारी से मृत्यु होना, ऑर्गन फेलियर जिसे कहते हैं, या हत्या हो जाना, एक्सीडेंट के थ्रू मृत्यु होना, ये सब अकाल मृत्यु में आती हैं। क्योंकि सांसें अभी शायद बची थी लेकिन फिर भी शरीर अनयूजेबल हो गया, यूज नहीं किया जा सकता। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है। शरीर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप अपने कर्मफलों को भुगतते हैं। क्योंकि आपके कर्मफल इस तरह के थे कि आपको ऐसे कर्मफल भुगतने थे तो आपको मनुष्य शरीर मिला। अगर आपके कर्मफल दूसरी तरह के हैं तो आपको कोई और शरीर मिलेगा, जैसे कि चींटी का या चिड़िया का। डिपेंडिंग ऑन योर कर्मफल, किस तरह के कर्मफल आपको भुगतने हैं, वैसा ही शरीर आपको मिलता है। मनुष्य का शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए आपके कुछ कर्मफल ज्ञान युक्त होने चाहिए, यानी कि आपने ज्ञान को चुना है, ज्ञान को समझा है, ज्ञान को बड़ा है, तब ज्ञान को माना है, अपनाया है, तब आपको मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है और कई जन्मों के बाद, कई योनियों को भुगतने के बाद अक्सर मनुष्य शरीर मिलता है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि मनुष्य शरीर के तुरंत बाद आपको फिर से मनुष्य शरीर मिल जाए, यानी कि अभी कोई मनुष्य है, उसकी मृत्यु हो गई, जब उसको नेक्स्ट शरीर मिला तो फिर से मनुष्य का शरीर मिला। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। ज्यादातर कुछ और डिजाइन्स के शरीर मिलते हैं, उसके बाद फिर मनुष्य शरीर मिल सकता है अगर उस तरह के कर्मफल हैं तो। अब मनुष्य शरीर मुझे चाहिए क्यों, या किसी को भी क्यों चाहिए? जो मिल रहा है मिलने दें। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें आप योग कर सकते हैं, यानी कि जुड़ सकते हैं, यानी कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। देवता भी एक योनि है, एक तरह का शरीर है।
आपको हो सकता है देवता का शरीर मिल जाए या देवी का शरीर मिल जाए, योनि मिल जाए, लेकिन वो भी अल्टीमेटली मनुष्य योनि में आना चाहते हैं। जो देवी हैं, देवता हैं, वो भी तरसते हैं कि उन्हें मनुष्य शरीर मिल जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही योग संभव है। मनुष्य योनि को योग योनि कहा गया है। क्या है योग योनि और क्या है इसका कारण, मनुष्य योनि का क्या मतलब है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। एक पोयम गा लेते हैं। तत्गुरु दक्षिणा जी की ये स्तुति है। योग सत्यम परिवार सुंदरम सुंदर कुटुंबकम, योग सत्यम परिवार सुंदरम सुंदर कुटुंबकम, पंचारक सत्यम त्र्यंबकम सत्यम तत्गुरु बन्ना संभव, पंचारक सत्यम त्र्यंबकम सत्यम तत्गुरु बन्ना संभव, अहं सत्यम निष्ठा योग सत्यम यही प्रकृति नियमम्, अहं सत्यम निष्ठा योग सत्यम यही प्रकृति नियमम्, कुच्छल वेद बीज सत्यम निश्चल प्राण सत्यम, निश्चल ब्रह्मांड ही सत्यम, कुच्छल वेद बीज सत्यम निश्चल प्राण सत्यम, निश्चल ब्रह्मांड ही सत्यम। अब ये दक्षिणा जी की हमने स्तुति गाई है। मैं योनियों के बारे में बता रही थी कि जैसा आपकी कमाई है वैसे आपको शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर मिलना बहुत मुश्किल से होता है, और जो मेल हैं, जो मेल योनियां हैं, वो हर एक डिजाइन में, हर एक शरीर में पुरुष ही रहेंगी। जो फीमेल है वो फीमेल ही रहेंगी। फीमेल योनि के लिए मोक्ष का रास्ता अलग है, थोड़ा सा योग का मतलब अलग है। पुरुष के लिए योग का मतलब अलग है, योग का रास्ता अलग है। योग का मतलब क्या है? योग का अर्थ है जुड़ना, न कि जोड़ना। ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है। योग का मतलब अर्थ है जुड़ना, न कि जोड़ना। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं तो आप जुड़ जाएंगे। आपको ये भी केयरफुल रहना है कि आप और ना जुड़ें, और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ केयरफुल हैं कि आप और ना जुड़ें, आपको जुड़ना भी है। अब जुड़ना किससे है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मनुष्य के सामने रहता है। हम देखते हैं, सुनते हैं रामायण काल में खासतौर से कि बहुत से ऋषि मुनि, वैसे तो महाभारत काल में भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, बहुत से ऋषि मुनि हुआ करते थे और वो तपस्या करते थे। आमतौर पे वे गृहस्थ होते थे, विवाहित होते थे, जैसे भारद्वाज मुनि, भारद्वाज ऋषि या कश्यप ऋषि या वशिष्ठ ऋषि, इन सब के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो ये सब विवाहित थे, मैरिड थे। वाल्मीकि जी भी विवाहित थे। उनका एक आश्रम हुआ करता था, अपनी पत्नी के साथ में रहते थे, और जो उनके फॉलोअर्स होते थे या जो उनसे समझना या सीखना कुछ चाहते थे वो उनके पास जा सकते थे। लेकिन उनका काम क्या था, वो करते क्या थे? वो सिर्फ टीचर थे क्या? टीचर तो तब होंगे जब स्टूडेंट होंगे। अगर कोई स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर क्या करेगा? उनका काम टीचिंग या जो सिखाना
सेकेंडरी काम था। एक्चुअल उनका काम होता था रिसर्च करना, खोज करना। आत्रेय मुनि के बारे में हम सुनते हैं, वे टेक्नोलॉजिस्ट थे, जिनकी पत्नी अनुसुईया जी हुई। वे टेक्नोलॉजिस्ट थे, इनोवेशन में लगे रहते थे। क्या चीज इनोवेट करते थे या क्या रिसर्च करते थे, ये वैरी करता है, ये डिपेंड करता है। दरअसल ऋषि ज्यादातर वो लोग हुआ करते थे जो ये समझने के लिए कि अपने कर्मफलों को कैसे भुगतना है, यानी कि किससे जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, वो ये समझने के लिए ही तपस्या करते थे। यानी कि निर्णय लेने के लिए वो समय लगाते थे, एनर्जी लगाते थे, एफर्ट लगाते थे कि मुझे जुड़ना किससे है। अब योग का मतलब क्या है? जुड़ना, ना कि जोड़ना। योग शुरू कैसे होता है जीवन में? विवाह से। प्राणी का जन्म हुआ, आप अकेले जन्म लेते हैं, अकेले ही मरते हैं, लेकिन इस जीवन में आप अकेले नहीं रहते हैं। जैसे ही आप जन्म लेते हैं तो आप माँ से जुड़े होते हैं, लेकिन माँ से आपको काट दिया जाता है, आपका कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन काटा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटल कॉर्ड काटी जाती है। उसके बाद आप माँ से वर्चुअली कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि माँ का एक कनेक्शन बन जाता है बच्चे के साथ, और माँ से आप वर्चुअली कनेक्टेड रहते हैं। अब आप अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, फिर आप किसी अपोजिट जेंडर के पर्सन से जुड़ना चाहते हैं। ये एक नेचुरल इंक्लिनेशन है और उसको हम विवाह कहते हैं। अब प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया, आपने फेरे लिए थे कि नहीं, या आप ऐसे ही साथ रहने लगे, या आप साथ में रह रहे हैं, नहीं रह रहे, ये सब इमैटेरियल है। ये सब अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से है। असली बात यह है कि आप जुड़े हो किससे हुए हैं, और जिससे आप जुड़ते हैं उसी से आप विवाह कर लेते हैं। आपका विवाह उसी के साथ हो जाता है जिसके साथ आप जुड़ते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। और ये अपोजिट जेंडर में ही पॉसिबल है। दो मेल आपस में योग नहीं कर सकते, दो फीमेल आपस में योग नहीं कर सकती। मेल और फीमेल का ही योग पॉसिबल है हर योनि में, हर एक मनुष्य हो या कोई और योनि हो। तो किसी और योनि में आप जुड़ रहे हैं तो आप योग नहीं कर रहे हैं, वो भोग योनि ही है, आप भुगत ही रहे हैं एक दूसरे को। सिर्फ मनुष्य शरीर में अगर आप जुड़ते हैं, मेल और फीमेल, तो उसको योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको मोक्ष के मार्ग तक ले जा सकता है। अब जुड़ना कैसे है? एक तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जुड़ना किससे है, ये आप कैसे समझें, कैसे पहचानें। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, मीरा का एग्जाम्पल हम यहाँ पे बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं। मीरा को उनके किसी परिवार की स्त्री ने एक मूर्ति दी श्री कृष्ण की और कहा कि ये तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे दूल्हे हैं, इनसे होगा तुम्हारा विवाह। किसी का घर में विवाह था, मीरा ने पूछा मेरा दूल्हा कहाँ है, तो उसको कृष्ण की मूर्ति दे दी गई कि ये है तुम्हारा दूल्हा। और मीरा ने मान लिया कि मैं इसी की पत्नी हूँ, यही मेरे पति हैं, ये मूर्ति। और सारी उम्र वो उस मूर्ति से जुड़कर जुड़ी रही। उसने पहचाना कि मुझे इनसे जुड़ना है, कृष्ण से, पर वो कृष्ण के मूर्ति रूप से जुड़ी। फिजिकल रूप में तो उस समय कृष्ण थे ही नहीं पृथ्वी पर, जगन्नाथ में थे तो भी वहां मूर्ति रूप में ही स्थापित थे, और मीरा के हाथ में भी एक मूर्ति ही थी। मूर्ति से वो जुड़ी। जबकि मैंने क्या बताया कि योग पॉसिबल है एक पुरुष शरीर में और एक फीमेल शरीर में। किसी और का आप जुड़े भी हैं, आप किसी पेड़ से जुड़ गए, आप किसी अपने काम से जुड़ गए, दैट इज नॉट योग। योग का अर्थ है जुड़ना, न कि जोड़ना। और अपोजिट जेंडर में ही ये पॉसिबल है, मेल और फीमेल में। एक और जेंडर होता है न्यूट्रल जेंडर। उसके बारे में क्या कहा जाए, वो क्या होता है, मेल या फीमेल? एक नेचुरल सा प्रश्न यहाँ पे उठता है। तो अब न्यूट्रल जेंडर का हमें एग्जाम्पल जो हिस्ट्री में मिलता है वो है शिखंडी का। शिखंडी एक कैरेक्टर हुए महाभारत के युद्ध में। उन्होंने भीष्म के सामने वो खड़े हुए और उनके पीछे से ही अर्जुन ने तीर चलाया, क्योंकि भीष्म शिखंडी पर तीर नहीं चला सकते थे। ऐसा क्या था शिखंडी में, क्योंकि भीष्म उन पर तीर नहीं चलाना चाहते थे। शिखंडी स्त्री थी पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में। अंबा नाम की एक फीमेल थी पिछले किसी जन्म में। उसके बाद उन्होंने कितने जन्मों बाद शिखंडी का शरीर पाया ये मैं नहीं जानती, लेकिन किसी एक जन्म में वो अंबा थी। और अंबा के रूप में भीष्म उनको उठा कर लाए थे उनके स्वयं
बहनों का स्वयंवर चल रहा था। उस समय का स्वयंवर का जो तरीका था, कन्वेंशनल सिस्टम जो चल रहा था मैरिज का, उसमें पिता कुछ राजकुमारों को इनवाइट करते थे जो पिता को लगता था कि ये ठीक रहेंगे, उपयुक्त रहेंगे, और उनमें से एक बार इस फीमेल अपने लिए चुनती थी। सीता जी के समय भी यही परंपरा थी, राजा जनक जी ने स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया था। इसी तरह से अम्बा के द्रौपदी का भी इसी तरह से स्वयंवर हुआ था, और इसी तरह से अम्बा, अंबालिका और 3 बहनें थी वो, उनका स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। वहां पे हस्तिनापुर को इनविटेशन नहीं भेजा गया उनके पिता के द्वारा, उनके कन्याओं के पिता के द्वारा, क्योंकि हस्तिनापुर में भीष्म ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और जो उनके भाई थे, सौतेले भाई, छोटे भाई विचित्रवीर्य, वो बीमार थे, और सबको ये बात पता थी कि उनकी आयु का कुछ नहीं पता, वो बीमार हैं, कुछ उन्हें विचित्र सी बीमारी है, इसलिए उनका नाम विचित्रवीर्य था। और इसीलिए शायद, या मुझे नहीं पता क्या कारण था, हस्तिनापुर को इनविटेशन नहीं भेजा गया। अब विचित्रवीर्य का विवाह नहीं हो रहा था, और भीष्म चाहते थे कि अगली वंशज जन्म ले, हमारा कुल आगे बढ़े, और भीष्म ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो विचित्रवीर्य की संतान होनी जरूरी थी, संतान के लिए एक कन्या का होना जरूरी था। इसलिए शायद इसीलिए, या भीष्म किस कारण से, तीनों कन्याओं को उठा कर ले आए उनके स्वयंवर से, और उनसे कहा कि तुम मेरे भाई विचित्रवीर्य से विवाह करो। 2 कन्याओं ने तो स्वीकार कर लिया विवाह करना। तीसरी जो अम्बा थी, उसने कहा कि मैं किसी से प्रेम करती थी, मैं किसी को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, और उन्हीं को मैं स्वयंवर में वरने वाली थी, मैं मन ही मन उन्हें पति मानती हूँ, इसलिए मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। भीष्म ने उनको वापस उन्हीं पुरुष के पास भेजा जहां वो चाहती थी विवाह करना, लेकिन उस पुरुष ने मना कर दिया विवाह करने के लिए अम्बा से, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हार चुका हूँ, तुम्हें भीष्म जीत कर ले गए हैं, तो अब भीष्म के पास ही जाओ, मैं तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करूंगा। वे भीष्म के पास वापस आई अम्बा, नेचुरली वो डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने भीष्म से कहा कि अब या तो आप मुझसे विवाह करें, क्योंकि आप इतनी योग्यता रखते हैं कि आप मुझे मेरे स्वयंवर से उठाकर लाए, या फिर मैं क्या करूं, क्योंकि वो मुझसे विवाह नहीं कर रहे, आप मुझसे विवाह करेंगे नहीं, विचित्रवीर्य से मैं विवाह नहीं कर सकती, वे मेरे पति या मेरे गुरु होने के काबिल नहीं, योग्य नहीं, तो अब मैं क्या करूं। भीष्म ने मना किया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं, और इसीलिए वो बदला लेने के लिए भीष्म से, बदला लेने की भावना से भीष्म से उन्होंने तपस्या की, अम्बा ने तपस्या की, शंकर जी से उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि वे भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, और उनकी फिर कुछ जन्मों बाद वे शिखंडी के रूप में आई एज अ न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि फीमेल उस समय युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, और फीमेल वो मारना चाहती थी, भीष्म को मृत्यु करना चाहती थी, लेकिन युद्ध तो भीष्म करेंगे ही नहीं उनके साथ, क्योंकि वो कन्या है, इसलिए उनको न्यूट्रल जेंडर मिला। यानी कि फीमेल अगर मैक्सिमम चाहे, वो लिमिट है उसकी कि वो अगर चाहती है फीमेल योनि छोड़ना, तो वो न्यूट्रल जेंडर में जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती, वो मेल योनि कभी नहीं पा सकती, ना वो मेल बन सकती है। हाँ, वो न्यूट्रल जेंडर बन सकती है अगर वो चाहती है, तो वो ये चाहती है मीन्स वो फीमेल नहीं रहना चाहती है, तो न्यूट्रल जेंडर वो फीमेल्स होती हैं जो फीमेल नहीं रहना चाहती, और उन्होंने उस डायरेक्शन में मेहनत की होती है, तपस्या की होती है, उनके कर्मफल इस तरह के होते हैं कि वो फीमेल नहीं रहना चाहती, तो वो न्यूट्रल जेंडर बनती हैं, जो हमने शिखंडी के एग्जाम्पल से देखा है। अब मैं आपको बता रही थी कि योग क्या है, जुड़ने का अर्थ क्या है। जुड़ने का अर्थ सबसे पहले शुरू होता है मन से जुड़ना, जो कि अम्बा ने बताया भीष्म को कि मैं जुड़ चुकी हूँ किसी से मन से ही। इसी प्रकार से सीता जी भी राम जी से स्वयंवर से पहले ही मन से जुड़ गई थी। हम एक एग्जाम्पल सुनते हैं कि स्वयंवर से पहले सीता जी को राम जी के दर्शन हुए एक मंदिर में, संध्या से, विवाह से जस्ट पहले वाली संध्या पे वे पूजा करने के लिए मंदिर में गए, और वहां उन्हें राम जी के दर्शन हुए, और तुरंत ही
उन्होंने पहचान लिया कि मुझे इन्हीं से विवाह करना है और वो जुड़ गई, योग हो गया। सबसे पहले योग का फर्स्ट स्टेप यही है कि मन से जुड़ा जाता है, जुड़ना होता है। उसके बाद शरीर से जुड़ना होता है, और जिसको हम विवाह कहते हैं। आज की जो हमारी जो डिक्शनरी है जिसमें हम फिजिकल रिलेशंस बनाना कहते हैं, वो है शरीर से जुड़ना। और उससे मन और शरीर जब दोनों जुड़ जाते हैं तब स्पिरिचुअली भी कनेक्शन हो जाता है पुरुष और स्त्री का, यानी कि वो एक ताल में चलने लगते हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन में चलने लगते हैं। और अल्टीमेटली स्त्री का मोक्ष, फीमेल का मोक्ष उसी पुरुष में होता है जिसके साथ उस स्त्री का योग हुआ है, वो जुड़ी है। ये एग्जाम्पल हमें सती होने का एग्जाम्पल मिलता है, मोक्ष का एग्जाम्पल मिलता है सुलोचना के जीवन से। मेघनाथ की पत्नी हुई सुलोचना, रावण की बहू। मेघनाथ बहुत योग्य थे, इंद्रजीत कहलाते थे, इंद्र को उन्होंने जीता था, और उनसे जुड़ी हुई थी सुलोचना मन से और तन से। जब मेघनाथ की मृत्यु हुई युद्ध में, जो कि एक अकाल मृत्यु थी, मेघनाथ की मृत्यु हुई, इसका मतलब है कि हो सकता है मेघनाथ का मोक्ष ना हुआ हो, क्योंकि वो अकाल मृत्यु थी। उनका सिर धड़ से अलग हो गया। उनका शव, मेघनाथ का शव रावण के महल में लाया गया सुलोचना के सामने। सुलोचना ने मेघनाथ का सिर भी मंगवाया कि इनका सिर भी लेकर आओ, और शव, उनके शव से, मेघनाथ के शव से मेघनाथ के सिर को जोड़ा, यानी कि उसकी बॉडी को पूरा किया, उनकी बॉडी को, और उनके सिर को अपनी गोद में रखा। और तुरंत ही, जैसे ही उन्होंने गोद में रखा अपने पति के शव को, वे भस्म हो गई अपने आप। उन्होंने खुद को जलाया नहीं। सती होने का मतलब फोर्सफुली सती होना नहीं है, किसी भी तरह का जबरदस्ती ना उन्होंने खुद अपने साथ की, ना किसी और ने उनके साथ की। वो नेचुरली भस्म हुई, नेचुरली आग जली और वो भस्म हो गई। और ये था उनका सती हो जाना। स्त्री का मोक्ष पुरुष में होता है, ये हमें सुलोचना के एग्जाम्पल से दिखाई पड़ता है। इसको सुलोचना ज्ञान कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी को समझना कि कैसे सुलोचना ने उस लेवल को अचीव किया और उसको यूज करना, ये सुलोचना ज्ञान का पार्ट है। ऐसे ही हमें योग का एक एग्जाम्पल मिलता है सत्यवान और सावित्री के जीवन से। सावित्री एक राजकन्या थी, एक बहुत अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ था। सत्यवान के बारे में, सत्यवान एक साधारण परिवार से थे, कभी वो किसी धनाढ्य परिवार के हिस्सा रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका कुछ व्यापार में शायद घाटा हुआ कि अब वो गरीब हो गए थे। उनके माता पिता भी बीमार थे, अंधे थे। अब सत्यवान के बारे में सुलोचना ने कहीं से किसी से सुना, और सुनते ही सावित्री ने सत्यवान के बारे में सुना, और सुनते ही उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे सत्यवान से विवाह करना है, यही मेरे पति हैं। सुनते ही, ये क्या है, कैसे फीमेल पहचान लेती है कि मुझे इससे जुड़ना है, और तुरंत ही कैसे जुड़ जाती है, इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। वो सिक्स्थ सेंस काम करती है यहाँ पे, छठी इंद्री फीमेल की होती है, इसके बारे में मैं इसके बाद बताती हूँ। तो सावित्री ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे सत्यवान से जुड़ना है, विवाह करना है। उसके माता पिता ने मना किया, क्योंकि एक तो वो साधारण परिवार से थे, दूसरा उनकी कुंडलियां जब दिखाई दी सत्यवान और सावित्री की, तो पता लगा कि सत्यवान की आयु बहुत कम शेष है, जल्दी ही उनकी मृत्यु होने वाली है। तो ये बात नेचुरली उनके माता पिता को विचलित कर गई सावित्री जी के, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी विधवा का जीवन जिए। उन्होंने मना किया सावित्री को कि आप ये विवाह ना करें, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही, और उनके माता पिता राजी हुए और विवाह हुआ। एक योग के लिए ये जरूरी है कि माता पिता राजी हों, योग तभी संभव हो पाता है, वरना वो योग पूर्ण नहीं हो पाता है। ये हमें कलयुग के युगल भगवान कृष्णाच और संतुष्टि देवी के एग्जाम्पल से समझ आता है। इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। तो सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। सावित्री को पता था कि सत्यवान की मृत्यु इस दिन होनी है,
ज्योतिषियों ने उन्हें बता दिया था। जैसे जैसे समय निकट आता गया, सावित्री अपनी योग्यता बढ़ाती चली गई। सत्यवान से पूरी तरीके से वो जुड़ी हुई थी, यानी कि डेडिकेटेड थी पूरी तरीके से सत्यवान से। कैसे? सत्यवान से वे जुड़ी हुई थी और किसी और से नहीं जुड़ी हुई थी, यानी कि कुछ और वो नहीं जोड़ रही थी, कुछ भी नहीं जोड़ रही थी, सिर्फ सत्यवान से जुड़ी हुई थी। अपनी सारी एनर्जी, तन, मन और आत्मा से वे सत्यवान से जुड़ी हुई थी सावित्री। और जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, सावित्री ने सत्यवान से कहा कि मैं आज तुम्हारे साथ ही वन को जाऊंगी। सत्यवान और सावित्री वन को गए। वहां सत्यवान की तबीयत खराब हुई और सत्यवान एक पेड़ के नीचे लेट गए। वो बड़ का पेड़ था और सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई कि अब इनका अंत निकट है। यमराज आए और सावित्री अपनी आंखों से यमराज को देख पाई। यमराज आए, सत्यवान के प्राण लेकर अपने साथ जाने लगे। सावित्री ने देखा और वो उठकर अपने शरीर के साथ यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। ये थी उनकी योग्यता। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि ये यमराज को देख पाई, ये देख पाई कि वो प्राण लेकर जा रहे हैं मेरे पति के, और खुद यमराज के पीछे जा पाई और चल पड़ी वो यमराज के पीछे। यमराज ने उनसे पूछा रुककर कि क्या चाहती हो। सावित्री ने कहा कि मैं अपने सास ससुर के लिए जीवन दान चाहती हूँ, उनको स्वास्थ्य मिले, उनका जीवन सुख से बीते, क्योंकि आप उनका बेटा लेकर जा रहे हैं तो उनका क्या होगा। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु, और वो आगे की ओर बढ़े। सावित्री अब भी अडिग नहीं हुई और पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सावित्री ने कहा कि मेरे 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर वो आगे चलने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे। यमराज ने पूछा अब क्या चाहती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण आपके पास हैं, मुझे पुत्र कहाँ से प्राप्त होंगे। अब यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। अपना ही वचन पूर्ण करने के लिए उन्होंने सत्यवान के प्राण सावित्री को लौटाए। ये है योग का एक एग्जाम्पल, यानी कि फीमेल स्त्री हर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है पुरुष को और रक्षा करती है वो हर तरीके से पुरुष की जब वो पत्नी है, और उसी में उसका मोक्ष हो जाता है पुरुष में ही जब मृत्यु आती है। ये है योग का एग्जाम्पल स्त्री के लिए। मैं अभी आपको बता रही थी कि फीमेल की 6th सेंस क्या है और युगल भगवान के बारे में। एक पोयम गा लेते हैं, फिर फीमेल की 6th सेंस और युगल भगवान के बारे में बात करेंगे। श्री शिव आराधना। श्री शिव को मेरा प्रणाम, श्री शिव को ही मेरा सलाम, श्री शिव को मेरा प्रणाम, श्री शिव को ही मेरा सलाम, श्री शिव को
देने वाले भगवान। मैं आपको बता रही थी सिक्स्थ सेंस के बारे में, जो फीमेल जिसको यूज करके योग कर पाती है, जुड़ पाती है। योग करना इज जुड़ना। मन और बुद्धि का योग भी योग कहलाता है, आत्मा का परमात्मा से योग भी योग कहलाता है। लेकिन मैं जिस योग की बात कर रही हूँ वो है स्त्री और पुरुष का योग, मेल और फीमेल का योग, जो कि अल्टीमेट है मनुष्य योनि में। यही है जो आप अचीव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सनातनता प्राप्ति के लिए, यानी कि अकालता के रास्ते पे चलने के लिए आप योग में आ सकते हैं, आना चाहे तो। उसके लिए फीमेल के बारे में मैं बता रही थी। पुरुष के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, जितना जानती हूँ उतना ज़रूर आपको बताऊंगी। स्त्री के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है, फीमेल के पास। ये नेचुरली मिलती है फीमेल को, और ये मिलती है बहुत सारी फंक्शंस के लिए ये मिलती है फीमेल को। जैसे आप देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, सुन पाते हैं। किसी किसी की सेंस खराब हो जाती है, जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ सुनने की क्षमता चली गई, सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, या टेस्ट सेंसेस खराब हो जाती हैं, स्वाद नहीं आता खाने में। इसी तरीके से फीमेल की सिक्स्थ सेंस भी डिस्टर्ब हो सकती है, जो कि बहुत कॉमनली हो जाती है। उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है फीमेल की सिक्स्थ सेंस को, और इसको मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लंग्स की एफिशिएंसी को मेंटेन रखना, इम्यूनिटी बनाना। सिक्स्थ सेंस को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी इम्यूनिटी को बनाना ज़रूरी होता है। जो फीमेल की सिक्स्थ सेंस है, आप उसको मन की आंखें कह सकते हैं। वो मन की आंखें ही फीमेल को दिखाती हैं कि जो सामने पुरुष है वही है जिससे उसको योग करना है, जिसके साथ उसे जुड़ना है और जुड़े रहना है। तो फीमेल पहचानती है उसी सिक्स्थ सेंस से कि मुझे इससे जुड़ना है। आप इतने एग्जाम्पल्स देखेंगे हिस्ट्री में, जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण को लेटर लिखा कि आप मुझे ले जाएं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता कहीं और मेरा विवाह करवा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, उत्तर भिजवाया कि आप मंदिर तक आएं, मैं मंदिर से आपको ले जाऊंगा। क्या हुआ ये? कृष्ण को कैसे पहचाना रुक्मिणी ने? वे कभी नहीं मिली थी कृष्ण से। ये सिक्स्थ सेंस के द्वारा होता है। उन्होंने कहीं से सुना कृष्ण के बारे में और उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि मुझे इनके साथ जुड़ना है। ये फीमेल की सिक्स्थ सेंस सिर्फ पति को पहचानने के लिए नहीं, अगली जनरेशन को, बच्चों को पालने के लिए भी यूजफुल है। क्योंकि संतान आती है तो स्त्री का काम है, स्त्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना, उसको पालना, और उसको पालने के लिए भी फीमेल सिक्स्थ सेंस यूज करती है अपनी बच्चों को पालने के लिए। सिक्स्थ सेंस के द्वारा ही फीमेल एंजॉय करती है अपने फेमिनिज्म को, अपने नारीहुड को, जिसे कहते हैं स्त्रीत्व भाव अपना बरकरार रखती है वो सिक्स्थ सेंस के द्वारा। इस सिक्स्थ सेंस को मेंटेन करने के लिए भगवान एनर्जी जरूरी होती है, जो कि भगवान एनर्जी रिलीज होती है फीमेल की सिक्स्थ सेंस से ही, लेकिन डिस्टर्ब हो सकती है सिक्स्थ सेंस के डिस्टर्ब होने की वजह से। ये कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं है कि आप उसको धोएंगे, साफ करेंगे, जैसे आप अपनी आंखों को साफ कर सकते हैं, नाक को साफ करते हैं। फीमेल की सिक्स्थ सेंस एक फिजियो-वर्चुअल कंपोनेंट है, यानी कि वो दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन है। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए क्वालिटी इम्यूनिटी जरूरी है, क्यू इम्यूनिटी जिसे कहा जाता है, जो कि हम धीरे धीरे सांस लेकर या कुछ योगा और योगा के प्रोसीजर्स को फॉलो करके बनाते हैं, बढ़ाते हैं, लंग्स बनाते हैं। पर लंग्स बना पाए, लंग्स ठीक रहें, बनाने लायक रहें, ये हमारा काम होता है मेंटेन करना लंग्स को। फीमेल सिक्स्थ सेंस के द्वारा ही समझती है कि मुझे किससे जुड़ना है, लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि परिवारों की रजामंदी, परिवारों का एग्रीमेंट भी होना चाहिए विवाह से पहले, जो कि राम जी और सीता जी के एग्जाम्पल में हमें मिसिंग दिखता है। क्योंकि राम जी के पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि राम जी स्वयंवर में क्या टाइम हो रहा है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विवाह जब स्वयंवर जीत गए, राम जी धनुष तोड़ दिया गया, तब उनकी जो विवाह की सेरेमनी होनी थी वो निर्णय हुआ कि इस दिन होगी, और तब संदेशा भेजा गया अयोध्या।
उनके माता पिता ने नहीं चुना था सीता जी को, राम जी ने सीता जी के संवर जीता था विश्वामित्र गुरु के कहने पर। इसी प्रकार से रुक्मणी और कृष्ण के एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि रुक्मणी के पेरेंट्स नहीं चाहते थे, कृष्ण के पेरेंट्स तो इन्वॉल्व ही नहीं थे उनके विवाह में कहीं भी। वासुदेव और देवकी तो कभी कृष्ण के साथ रहे ही नहीं। रुक्मणी अपने माता पिता की आज्ञा से विवाह नहीं करना चाहती थी, कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स तैयार नहीं थे, तो रुक्मणी चली गई कृष्ण के साथ। उनका विवाह हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। वो युगल भगवान हैं द्वापर युग के, लेकिन वो अब बने हैं युगल भगवान द्वापर युग के, क्योंकि ये मिसिंग रहा, पेरेंट्स की एग्रीमेंट वहाँ नहीं थी। इसी तरह से हम शंकर और पार्वती जो कि सत्युग के युगल भगवान हैं, उनके एग्जाम्पल से भी हम देखते हैं। पार्वती जी के पेरेंट्स नहीं चाहते थे शंकर जी से विवाह हो पार्वती का, और राजा दक्ष ने विवाह तो करवाया लेकिन बुझे मन से, दुखी मन से करवाया, और परिणाम यही हुआ फाइनली पार्वती जी ने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दी, अपने उस जन्म का एंड किया। लेकिन कलयुग के युगल भगवान हुए कृष्णांश और संतुष्टि देवी। कृष्णांश और संतुष्टि देवी का विवाह हुआ तो वहां पे पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया। माता पिता ने एग्री किया, माता पिता ने आइडेंटिफाई किया, पहचाना। काम फीमेल की सिक्स सेंस ही कर रही है यहाँ पे भी, लेकिन इन्वॉल्व पेरेंट्स हैं, लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों ने एग्री किया कि इनका विवाह होना चाहिए। फिर योग हुआ, फिर विवाह हुआ, फिर आगे का जीवन चला। तो वो इस तरह का लाइफ स्पैन आपको पूर्ण लग्जरी दे सकता है। लग्जरी मीन्स आप एंजॉय करते हुए योग में रहें, क्योंकि जब मैंने कहा योग का अर्थ है जुड़ना, न कि जोड़ना, तो न कि जोड़ना वाला पार्ट आपको पूरा करने के लिए एंजॉयमेंट चाहिए। अगर आप कष्ट में हैं तो आप कुछ ना कुछ एक बना रहता है रिस्क कि आप जोड़ेंगे, आप कोशिश करेंगे आप उस कष्ट से बाहर आए। तो आप किसी से हेल्प मांगेंगे, आप किसी को कोसेंगे, आप किसी से ईर्ष्या करेंगे जो उस कष्ट में नहीं है, और ये साइकिल में फंसे रहेंगे। जबकि अगर आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट आता है तो आप जुड़े रह सकते हैं, और अगर आप जुड़े रहते हैं तो लाइफ में एंजॉयमेंट रहता है। तो इस साइकिल में आना है, ना कि दूसरी साइकिल में रहना है कि कष्ट है तो जेलसी करते हैं या किसी को कोसते हैं या भगवान को कोसने लगते हैं, फिर और कष्ट आते हैं, फिर हम उसी साइकिल में फंसे रह जाते हैं। एंजॉय नहीं कर पाते मनुष्य योनि को, और मनुष्य योनि को एंजॉय नहीं किया तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग को समझना जरूरी है। जितना मुझे पता था मैंने अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग आपको जरूर बताया। इससे ज़्यादा जानने के लिए आप शुक्राचार्य अश्विनी जी को ढूंढ सकते हैं। आपको शायद फेसबुक पे या गूगल पे उनके बारे में कुछ जानकारी मिले, और उनसे आप जो जानना चाहें जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब श्वास योग की प्रैक्टिस और उसके बाद कृष्णांश आरती करके आज का ये प्रोग्राम एंड करें।
मैंने आपको 2 सांस लेके दिखाई, जिसमें मैं हाथ के साथ अपनी सांस को चला रही थी। जहां तक मैं सांस ले पा रही थी मैंने हाथ को उठाया। फिर जब मुझे लगा कि नहीं और सांस नहीं मैं ले भर पाऊंगी, तो मैंने हाथ को नीचे लाना शुरू कर दिया। यानी कि आपको हाथ को चलाते रहना है और हाथ के साथ ही धीरे धीरे इनहेल करें और एक्सहेल करें, रोकें बिल्कुल नहीं। और पूरा सांस भरें, फिर पूरा छोड़ें, फिर पूरा भरें, फिर पूरा छोड़ें। ये आपको लाइफ को एंजॉयमेंट कैसे करना है, एक फीलिंग जरूर दे सकता है। एंजॉयमेंट, सुख, मनुष्य होने का आप महसूस जरूर कर पाएंगे 1 या 2 सेशंस में ही। एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखें। अब गाएंगे कृष्णा शाती। आत्मा वो ही तो रथ जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बांध थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहार। जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम पे दुआ तेरी बस यही अपेक्षा, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णाष्ट भगवान की जय, कृष्णीष्ट भगवान की जय, गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, युगल भगवान की जय, दक्षिणीय तत्व गुरु जी की जय।